वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डेफिनेशंस और मैच द फॉलोइंग किया था, बिल्कुल आज ही हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनको समझेंगे एक्चुअल में इनका आंसर है क्या। नेम, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं। ए, नेम द फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया के वो फिज़िकल डिविजन्स बताने हैं, नेचुरल फीचर्स बताने हैं जिनमें हमारा इंडिया एक तरह से बटा हुआ है। कह सकते हैं कि हमारे इंडिया पे और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं फिज़िकल फॉर्म में। तो सबसे पहला दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पर हिमालयाज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रेंजेस पढ़ते हैं, हिमालयन रेंज, हिमाद्री रेंज, शिवालिक, तो ये सारी हमारे हिमालयाज़ में आ जाती हैं। तो ये हमारे करीब अगर देखा जाए तो ये जैसे ये हमारा कुछ इंडिया है, तो बिल्कुल ये इस तरफ से ही है, ये यहाँ से रेंज स्टार्ट होती हैं, ये रेंज स्टार्ट होती हैं। कुछ ये नेपाल में भी जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हिमालय के नाम पर हमारा नेपाल में हिमालय है, तो उसी के ही रेंजेस यहाँ पे बना के दे रखी हैं। तो ये ऐसे कुछ हम रिलीफ फीचर्स देखते हैं हिमालयाज़ के। सेकंड हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का मतलब ये हुआ कि हमारे जो नॉर्थ एरिया में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके सामने उत्तर प्रदेश है, ये इंडिया का हिस्सा है, तो ये वाला ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है, तो यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पाए जाते हैं। ये बिहार में भी है हमारे, ठीक। और ये अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमें ये हरियाणा की तरफ कम दिखाई देता है, दिल्ली हो गया हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में, तो ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट के नाम से आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। तो ये वाला हिस्सा करीब हमारा राजस्थान का है, तो हमारा डेजर्ट का पोर्शन है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और इसका नाम जो है थार डेजर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो वो ये है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब ये हुआ, आइए ज़रा देखते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, पेनिनसुलर एरिया मैंने बताया था एक ऐसा एरिया जो समुद्र से तीनों डायरेक्शन से घिरा हुआ है। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल डाउन में हमारा हुआ, इंडियन ओशन, और वेस्ट की तरफ हमारा हुआ अरेबियन सी। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर ये पेनिनसुलर, ये तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ जो एरिया है, तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ जो एरिया है, वो यहाँ पे एक प्लेट्यू बना हुआ है ये। तो इसकी शेप भी क्या है, एज ए ट्रायंगल फॉर्म में है प्लेट्यू, ठीक। तो प्लेट्यू कहने का मतलब पठार, और प्लेट्यू एक ऐसा होता है, इस तरह की शेप होती है इसमें, यानी कि अगर हम बात करें ऊपर से इसकी कोई कह सकते हैं कि पीक या फिर चोटी नहीं होती, इनके ऐसे बड़े बड़े ऐसे करके हिस्से बने रहते हैं। ये पहाड़ी एरिया ही होता है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक। पहाड़ में फ़र्क ये होता है कि उनकी चोटियाँ होती हैं, इनकी पीक्स होती हैं, प्लेट्यूज़ में पीक नहीं होती। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारे कुछ स्टेट्स कवर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो ये कुछ हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब यही है हमारा समुद्री इलाका, ठीक। तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स की बात करें, यहाँ पे हमारे कौन कौन से आते हैं समुद्र के आसपास, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, थोड़ा सा केरला, यहाँ पे फिर कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये सारे हमारे कोस्टल प्लेन्स कहलाए जाते हैं, समुद्र के इलाके। और जितने भी हमारी सटे हुए जो स्टेट्स हैं समुद्र से, वो सारे कोस्टल प्लेन्स में हमारे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। पहला ग्रुप दिया हुआ है स्टूडेंट्स लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यहाँ पे छोटे छोटे हमारे कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं, इन्हीं को ही लक्षद्वीप बोला जाता है। ये हमारे लक्षद्वीप हैं। और अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भी बड़े बड़े आइलैंड्स बने हुए हैं ये हमारे। तो इन आइलैंड्स को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये हमारे अंडमान निकोबार में हो जाएंगे। ये ऐसे छोटे छोटे ये आइलैंड्स बने हुए हैं, तो ये हमारे हो गए अंडमान निकोबार में।
स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज़रा देखते हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट में हमारा दिया हुआ है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। मैप के टाइप्स बताने बच्चे हमें। अब पहला इसमें टाइप दिया हुआ है, बच्चे जानते हैं। फर्स्ट है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप जाहिर सी बात है जो हमें रिलीफ फीचर्स बताता है उसको हम फिज़िकल मैप देखते हैं। आइए ज़रा फिज़िकल मैप कैसा होता है ज़रा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फिज़िकल मैप दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितना भी हमें ब्राउन कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारा माउंटेन एरिया है, हिमालयन एरिया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये शिवालिक्स है, बीच में हमारी हिमाद्री पड़ जाती है हिमाचल की तरफ। तो ये हमारे ब्राउन कलर का एरिया जो दिखाता है, हमें क्या दिखाया जाता है, ये हमारा है माउंटेन एरिया। जितना भी ग्रीन कलर का जो एरिया जो दिखाया गया ये हमारा हो गया बच्चे, ये प्लेन्स का एरिया हो जाता है, इसको हम प्लेन बोलते हैं। और ये जो येलो कलर का सा जो एरिया दिखाई जा रहा है ये हमारा हो गया प्लेट्यू। तो ये हमारा प्लेट्यू का एरिया है। तो ऐसे ही बच्चे ये है। और ये जितना भी हमारा नीचे जो है अरेबियन सी ब्लूइश कलर का जो दिखाई दे रहा है तो ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया। ये जितना भी हमारा ये मालाबार कोस्ट और ये ठीक वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स जहाँ पे आते हैं ये सारा कोस्टल एरिया है। और ये हमारे है ये लक्षद्वीप जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में वो ये है। और अंडमान निकोबार ये है आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के नीचे। तो ये है स्टूडेंट्स आपका फिज़िकल मैप। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप बच्चे, पॉलिटिकल मैप मैंने बताया था ये मैप किस पे बात करता है। इस मैप को समझने के लिए बस हमें एक शब्द याद रखना है, वो है बाउंड्री। बाउंड्री ये किसकी बता रहा है, ये हमें इंटरनेशनल बाउंड्री भी बता रहा है, साथ में स्टेट्स की बाउंड्री भी बता रहा है। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज़ बताने वाला और सिटीज़ की बाउंड्री, तो ये बाउंड्री बताने वाला मैप जो है ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। देखो इसमें ये अलग अलग स्टेट्स आसानी से दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे बच्चे पॉलिटिकल मैप हो गया। अब हम बच्चे बात करते हैं थीमेटिक मैप की। ये बच्चे जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा थीमेटिक मैप्स है। ये स्पेसिफ़िक चीज़ मैंने बताया था आपको, जो स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में जो बात करता है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो बात करता है, तो उस मैप को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, यानी कि हमारा देश में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन मिनरल्स की बात की जा रही है। तो ये मिनरल्स आप देख सकते हैं आयरन और कुछ माइंस हैं, ये है बॉक्साइट पाई जाती है हमारे देश में, मैग्नीज़ पाई जाता है, ठीक, कोल भी पाया जाएगा हमारे में। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। तो ये हमें मिनरल्स की बात कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान में जो है ये अजमेर में मिनरल पाया जाता है और पेवर में, और ये पाए जाने के बाद जो है ये क्या पाया जाता है, ये माइका पाई जाती है। जो भी रेड कलर के जो ट्रायंगल्स जो दिखाई दे रही हैं आयरन और माइंस हैं। कहने का मतलब ये वो यहाँ पे खदानें हैं, माइंस है जहाँ से हमारा आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमें कुछ मिनरल्स के बारे में जानकारी देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैप है हमारा ये कन्वेंशनल सोर्सेज। अगर हम बात करें ये हमारे कुछ फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स और कोल फील्ड्स की बात करता है यहाँ पर। ज़रा देखते हैं क्या क्या है। तो उस पर स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये हमारे क्या है कन्वेंशनल सोर्सेज की। अब जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ये ऑयल फील्ड्स है। डिगबोई आपको आसाम में दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही फेमस है। डिगबोई ऑयल फील्ड्स है हमारी। ये कलोल गुजरात में है ऑयल फील्ड्स। मुंबई हाई तो हमारे ऑयल फील्ड्स है ही जहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारे ऑयल फील्ड्स हैं। कोल माइंस और कोल फील्ड्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं। जितना भी आपको ये ग्रेइश पार्ट दिख रहा है ये ग्रे कलर का, तो ये कोल फील्ड्स हैं हमारे, यानी कि ये पहाड़ी हैं, यहाँ पे खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेवेली में भी कोयला निकाला जाता है बच्चे। आइए अब ज़रा हम देखते हैं नेक्स्ट मैप। हमारा जो थीमेटिक मैप है वो ये है हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी कि कपड़े के जो फैक्ट्रीज़ हैं
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उनको ज़रा हम देखते हैं कौन कौन सा कपड़ा है। 2-3 तरह के कपड़े हैं हमारे देश में। एक हो गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का कपड़ा। सेकंड है हमारा वूलन और थर्ड है हमारा सिल्क। तो जितने भी आपको ये ब्लैक कलर के जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पुणे, मुंबई, ठीक, तो ये जो है हमारे क्या है, कॉटन पाया जाता है यहाँ पर, ब्लैक कलर के सर्कल्स। ये वुलन टेक्सटाइल की बात करें, जितने भी आपको रेड कलर के जो ये रोम्बस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे वुलन टेक्सटाइल है। तो अब हम बात करते हैं ये हमारा सिल्क में जितने भी आपको ये बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स ही हमें बताते कि यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ मैंने स्टूडेंट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कुछ मैप दिखाए थे, हमने कुछ मिनरल्स देखे थे इसमें, और कुछ हमने इंडस्ट्रीज़ देखी हैं, और इससे पहले हमने कुछ रिसोर्सेज में बात करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैप, जिसमें हमने पढ़ा था फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमें बताता है नेम एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। कोई भी 5 पड़ोसी देश बताने हमें इंडिया के, जो कि जिनसे हमारे देश की बाउंड्री सटी हुई हैं, जॉइन हैं। आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट अब हम देश की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये ऐसे देश हैं, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे देश के बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। आइए ज़रा इनको की भी लोकेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आइए ज़रा देखते हैं। मैंने आपको बताया था हमसे जुड़ा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ईस्ट में तरफ पड़ता है, उसके ऊपर जस्ट हमारा अफ़गानिस्तान है। अगर हम अपने ये वेस्ट डायरेक्शन में हमने देखा कि वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो ईस्ट में हमारा ये बांग्लादेश हो गया, ठीक। नॉर्थ में बात करें तो हमारा नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक। और साउथ में बात करें तो हमारा श्रीलंका, यहाँ पे फिर दोबारा ईस्ट पे लौट के आए तो म्यांमार। तो क्या कुछ हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे कंट्री की बाउंड्री ज्वाइन होती है, अटैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर जैन जो थे, उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, वो किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया करते थे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल बताया। क्या था वो प्रिंसिपल? मैन एंड वुमेन आर विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पुरुष या फिर महिलाएं हैं, जो भी हमारे मैन और वुमेन हैं, वो उनकी इच्छा है कि अगर उन्हें सत्य को जानना है तो वो अपने घर छोड़ सकते हैं और सन्यासी जीवन भी बिता सकते हैं। सन्यासी बैरागी रहकर भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं अगर उन्हें सत्य की खोज करनी है। सेकंड इसमें बात बोली हुई है, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। उन्हें अहिंसा के जितने भी उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिसका मतलब होता है नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। यानी कि इन्होंने एक बताया था, जैसे हम पढ़ते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा परमो धर्म का मतलब यही है कि सबसे ऊंचा धर्म, सर्वोच्च जो है, हमारी ड्यूटी ये है कि अहिंसा से ही हमें जीना है और ना ही किसी को हमें हर्ट करना है और ना ही किसी को, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, उसकी फीलिंग्स को या उसको फिज़िकली हमें उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स बताए थे अहिंसा के, जो कि महावीर जैन भी इन बातों पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई रहा है कि हमारे डी हुए हैं, 4 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस
करेंगे और छोटा सा एक शॉर्ट नोट भी ले लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियोस को शेयर करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।